न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन शुक्ला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची विमेंस कॉलेज स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में प्रकृति पर्व कर्मा के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व अपनी समृद्धि, परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रतीक है। हम इस पर्व के माध्यम से अपनी सभ्यता और संस्कृति को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि कर्मा सिर्फ त्योहार मात्र नहीं है, बल्कि यह कई संदेश भी हमें देता है। यह पर्व मानव जीवन का प्रकृति से अटूट लगाव को दर्शाता है। सदियों से मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच के समन्वय को बताता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में चलना ही नृत्य है और बोलना ही गान है। कर्मा पर्व इसी की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 1.5 सालों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। इस वजह से पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन आपके सहयोग और ताकत से हम कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। झारखंड में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए वह पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अब वैश्विक महामारी के इस दौर से आगे निकलते हुए विकास को रफ्तार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कर्मा पर्व आयोजन समिति के द्वारा मुख्यमंत्री का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने करम पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मांदर पर थाप दी तो छात्र छात्राओं के कदम थिरक रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री को आयोजकों की ओर से सप्रेम औषधि पौधे भेंट किए गए। आज यहाँ आदिवासी छात्रावास में फिर से अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए करम पर्व के शुभ अवसर पर यहां हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यहां उपस्थित मंचासीन सभी महानुभाव, यहां उपस्थित बड़ी संख्या में इस परंपरा को आगे बढ़ाने की संकल्प को लेने के लिए उपस्थित हमारी बहनें, हमारे भाइयों, आप सभी का सर्वप्रथम अपनी ओर से करम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जोहार करता हूं। हमें करम पर्व के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि आज का ये दिन सिर्फ त्योहार मात्र नहीं है, बल्कि इस पर्व से कई सारे संकेत निकलते हैं, कई सारे संदेश निकलते हैं। जो मानव जीवन है, ये मानव जीवन प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा है, कैसे सदियों से प्रकृति ने हमें संभाला, हमने उसे संभाला और एक लंबी दूरी तय करके यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। आज कई जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर और निश्चित रूप से इस पर्व को, इस उत्सव को आने वाला वक्त भी
हम लोग इसको यूं ही मजबूत बनाएंगे। आज दुनिया एक वैश्विक समस्या से गुजर रहा है और ऐसा समस्या जो ना कभी कोई देखा, ना कभी कोई जाना, ना कोई समझा, और आज इसके वजह से पूरा दुनिया अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। ऐसे हालात में मुझे पता नहीं ये ऊपर वाले की मर्जी थी, विधि का विधान था कि संक्रमण आने से पहले चंद दिन पहले मुझे इस राज्य को दिशा देने का जिम्मेवारी हमारे कंधे पे डाला गया, और जैसे ही ये बोझ हमारे और ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे आया, साथ साथ में कोरोना भी आया। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके द्वारा दी गई ताकत के बदौलत आज उस वैश्विक महामारी को झारखंड में जिस तरीके से संभाला गया, जिस तरीके से इस मुसीबत से हम लोग आगे बढ़ते गए, ये भी एक दुनिया में मिसाल बना। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में बिना अफरा तफरी किए, बिना लोगों को परेशान किए, हम लोग आज धीरे धीरे जीवन को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि यही सामाजिक समन्वय, यही हमारी पहचान है कि हम कभी भी किसी भी समस्या से घबराते नहीं हैं, हमारे पैर नहीं लड़खड़ाते, बड़ी बड़ी मुसीबतों को हम लोग हंसते खेलते पार करते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि झारखंड में चलना ही नृत्य है, बोलना ही गान है। और इस नृत्य और गाने के साथ हम अपने दुखों को कम कर पाते हैं। और आज इस वैश्विक समस्या के बीच ये करम पर्व, ये करम उत्सव, मैं ऊपर वाले से यही विनती करूंगा कि जितने भी लोग आज इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, सबको इस वैश्विक महामारी से दूर रखना, ताकि इस झारखंड को बेहतर सामान्य जीवन मिल सके। और जो हमारी विकास की गति थी, पढ़ने लिखने, रोजगार करने की, खेती बाड़ी करने की, उन सब चीजों में गति आ सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के छात्रावास के विषय में हमारे कुछ यहाँ मंच पर उपस्थित लोग हमें अवगत करा रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी उत्सव है, छुट्टियां हैं, मैं किसी दिन औचक के खुद इस परिसर का निरीक्षण करने आऊंगा और परिसर में जो आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः शुभकामनाएं। जोहार। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की करम पर्व के अवसर पर मांडर प्रखंड के अंतर्गत बाजरा ग्राम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। तिर्की ग्रामीणों के साथ पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हुए नाचते गाते झूमते करम की डाली काटने के पश्चात उसे अपने अखड़ा में स्थापित करते हैं। पूजा के दिन गांव भर के कुंवारी कन्याएं युवतियां नई डलिया में पूजा की सामग्री जैसे खीरा, जावा फूल, मिट्टी के बने पात्र में जलता दिया और सिंदूर लेकर पूजा स्थल पर करम डाली के चारों तरफ भक्ति भाव से बैठ जाती हैं और पूजा करती हैं। पाहन कुंवारी लड़कियों के लिए करम राजा से उनके उज्जवल भविष्य का वरदान मांगते हैं। श्रद्धालुओं ने करम राजा से भरपूर अन्न धन मांगा और लोगों में सुख शांति बनी रहे इसकी प्रार्थना की।
झारखंड में विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ करम पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। राज्य के अलग अलग जिलों में करम पर्व महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें युवतियां, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहनें इस त्योहार को विशेष तैयारी के साथ मनाती हैं। रात में करम डाल की पूजा की गई। वहीं बहनों ने कर्मा नृत्य कर जावा जगाने का काम किया। जज, वकील के बाद अब पत्रकारों को अपराधी लगातार निशाना बना रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम जंगल राज की ओर लौटते दिख रहे हैं और वर्तमान की सरकार में विधि व्यवस्था पूरी चौपट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, प्रदेश में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो पूरे तरीके से चौपट हो गई है। अब जंगलों में आप देखेंगे नक्सलियों का राज है, ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का राज है और शहरी क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला है। पहले ये सिर्फ आम नागरिकों को टारगेट करते थे, पर अब इनका दुस्साहस इस सरकार में इतना बढ़ गया है कि जजों को, वकीलों को और अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर भी लगातार प्रहार हो रहा है। अभी रांची में बीते दिन ही एक पत्रकार बंधु के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और इसी बीच शर्मा चैनल के राहुल जी के ऊपर भी बीती रात को जानलेवा हमला किया गया। तो जिस तरीके से पत्रकारों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है झारखंड में और पुलिस पूरे मामले का उद्भेदन नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार में जो विधि व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चौपट हो गई है और जंगल राज की ओर हम लौटते दिख रहे हैं। रांची के रिम्स में देश के अन्य राज्यों की तरह ही झारखंड में भी वायरल फीवर का असर दिखने लगा है। हालात ये है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में बेड तक उपलब्ध होना मुश्किल दिख रहा है। कहने को तो रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, मगर हालात ये है कि यहाँ बच्चों के लिए भी सरकार बेड उपलब्ध कराने में असफल दिख रही है। जब मीडिया के लोगों ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो हालात सामने आए। दरअसल रिम्स का बच्चा वार्ड पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई दिया और कई बच्चे ऐसे भी दिखे जिनका इलाज फर्श पर किया जा रहा है। जब हमने बच्चों के अभिभावक से बात की तो उन्होंने कहा कि रिम्स में कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। कई दिनों से यह बच्चे फर्श पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ना नर्स आती है ना ही डॉक्टर्स आते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे को इसको बुखार था। कब से बुखार है? सुबह से। आज सुबह से? हाँ। आज ही भर्ती हुए हैं? हाँ अभी। तो आप लोग नीचे इलाज करवा रही हैं, बेड नहीं मिला? पूरा बोलिए। बेड नहीं है खाली। जब मीडिया के लोगों ने रिम्स में खबर किया तो रिम्स प्रबंधक के द्वारा खबर करने से रोका भी गया। इन सारे सवालों को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की गई और उनसे जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या कारण है जो बच्चों का इलाज फर्श पर किया जा रहा है। मंत्री जी पहले तो यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि बच्चों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा रिम्स बच्चों के इलाज के लिए सक्षम है। बच्चों के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है, जमीन में बच्चों का इलाज चल रहा है। कौन आपको ये सब कहता है? सर, वायरल फीवर अभी इतना फैल चुका है कि बच्चों नहीं, आपको इससे बात कौन कहता है कि बेड नहीं है? सर वहाँ घूम कर आए हैं, देखे हैं आप बच्चे जब यही तो आप अपने चीजों को अपने हिसाब से देख रहे हैं। रिम्स इस राज्य का एक बेहतरीन व्यवस्था है और हम और बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सहयोग कीजिए क्योंकि तीसरे वेव की चर्चा है, उसमें NICU, पीकू, मदर चाइल्ड यूनिट सबको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। झारखंड के रजरप्पा में प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए सरकार के आदेश के बाद खोल दिया गया है। यहाँ कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल सहित झारखंड के कोने कोने से श्रद्धालु मां के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर का कपाट मां भगवती की आरती और श्रृंगार के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। साथ ही पंडा समाज के द्वारा विभिन्न हवन कुंडों में दुर्गा सप्तशती का जाप और हवन का भी आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। राजधानी रांची में अगर आप नगर निगम क्षेत्र में घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। रांची नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले सभी प्रकार के भवन, चाहे वह आवासीय हो या व्यावसायिक, सभी भवनों को अपने निर्माणाधीन घर के सामने सूचना पट लगाना होगा। ऐसा सूचना पट जो आम लोगों को आसानी से दिख सके।
इसमें भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति को नक्शा संख्या, नक्शा पास होने की तिथि, प्रस्तावित भवन की विस्तृत जानकारी जैसी सभी जानकारियां शामिल करनी होगी। भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति को नक्शा संख्या, नक्शा पास होने की तिथि, प्रस्तावित भवन की विस्तृत जानकारी जैसे कि भवन के फ्लोर की संख्या, भूखंड का क्षेत्रफल, कार्य शुरू करने की तिथि, डेवलपर, प्रमोटर, बिल्डर व भूस्वामी का नाम, पता व फोन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि निगम के नक्शा शाखा के इंजीनियर जब साइट विजिट के लिए जाते हैं तो उन्हें जानकारी ही नहीं मिल पाती है कि संबंधित भवन का निर्माण नक्शा पास कराकर किया जा रहा है या अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसलिए हर साल में सभी निर्माणाधीन भवनों के सामने सूचना पट लगाना होगा। मानव तस्कर राम लखन साहू को दिल्ली पुलिस और रांची पुलिस की टीम ने चुटिया इलाके में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। राम लखन मूल रूप से गुमला जिला का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि राम लखन साहू मानव तस्करी गिरोह का सरगना है। दिल्ली समेत कई राज्यों में झारखंड की लड़कियों को वो बेच चुका है। दिल्ली पुलिस को राम लखन की कई दिनों से तलाश थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को सूचना मिली कि राम लखन चुटिया इलाके में रह रहा है। राम लखन से चुटिया थाने में पूछताछ की जा रही है। राम लखन गुमला छोड़कर चुटिया इलाके में एक आलीशान घर बनाकर रह रहा था। इसके अलावा वह गर्ल्स हॉस्टल भी चलाता है। इस मामले में पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। राम लखन ने पूछताछ के क्रम में अपने कई साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद पिछले कुछ माह में सैकड़ों लड़कियों को देश के अलग अलग राज्यों से मुक्त कराया जा चुका है। मुक्त हुई दर्जनों लड़कियों ने राम लखन का नाम पुलिस को बताया था। इसी के आधार पर राम लखन के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। न्यूज़ 21 भारत के साथ मैं सिमरन शुक्ला। झारखंड के लातेहार जिले से बड़ी दुखद खबर सामने आई है। जिले के बालूमाथ थाना अंतर्गत सेरेगाढ़ा ग्राम के मननडीह टोला में कर्मा डाल विसर्जन के दौरान 7 युवतियों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। सभी बच्चियां एक ही परिवार की हैं। बच्चियां कर्मा डाल विसर्जन करने गई थी। इसी दौरान टोली बालूमाथ शिवपुर रेलवे लाइन निर्माण के दौरान खोदे गए एक गहरे गड्ढे में फिसलकर जा गिरी। ग्रामीणों द्वारा पानी से बाहर निकाले जाने तक 4 बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी 3 को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालूमाथ थाना पुलिस सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर बालूमाथ ले आई है। झारखंड पुलिस को विश्वकर्मा पूजा के दिन बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गुप्त सूचना पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की 22 बीएन बटालियन चरही थाना क्षेत्र के बहेरा तालाब के पास छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में जेपीसी के एक सदस्य राजेश गंजू उर्फ विपुल गंजू को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से .315 बोर का एक राइफल व .315 बोर का 9 पीस जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए देवघर में 148 दिन बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खोल दिया गया है। सुबह 6 बजे से 4 बजे तक के लिए पट खोले गए हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालु झारखंड-दर्शन.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री पास प्राप्त कर सकते हैं। इस पास को प्राप्त करने के बाद ही श्रद्धालु बाबा मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आम श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। हर दिन 10 घंटे तक पट खुला रहेगा, जिसमें प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण और दर्शन की अनुमति होगी। जानकारी के अनुसार कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। फिलहाल प्रतिदिन 1000 श्रद्धालु ही बाबा मंदिर में पूजा कर पाएंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए ई पास श्रद्धालुओं के पास होना जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। वहीं सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फिलहाल वर्तमान स्थिति में 18 वर्ष से नीचे के किसी भी भक्त को बाबा मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया है। इसके अलावा ई पास सिस्टम में कोविड वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लिए व्यक्ति को ही पास निर्गत हो, इस व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। बात करेंगे खबरों में टेक्नोलॉजी की। हुंडई मोटर ग्रुप की लग्जरी व्हीकल डिवीजन जेनेसिस मोटर ने एक बड़ा ऐलान किया है। जेनेसिस ने स्मार्ट कारों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की घोषणा की है, जो स्मार्टफोन्स के फेस आईडी फीचर की तरह काम करेगी। इसे फेस कनेक्ट टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है, जो चेहरा पहचान कर गाड़ी का दरवाजा खोल देगी, वह भी बिना चाबी के। जेनेसिस ने कहा है कि नई तकनीक का इस्तेमाल अपकमिंग मॉडल GV60 में देखने को मिल सकता है। फेस कनेक्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ड्राइवर की पहचान होने के बाद ड्राइवर की सीट, स्टीयरिंग व्हील, हेड अप डिस्प्ले, साइड मिरर और इंफोटेनमेंट की सेटिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी।
इस तकनीक में नियर इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, जो अंधेरे में भी पहचान कर पता लगा सकेगा कि चेहरा सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं। टेक्नोलॉजी की खास बात होगी कि ड्राइवर को हर समय अपने साथ चाबी नहीं रखनी होगी। बिहार में बालू के अवैध खनन में संलिप्त निलंबित आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे के पटना के 2 आवास समेत 4 स्थानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापा मारा है। झारखंड के देवघर के जसीडीह स्थित राकेश दुबे के घर पर भी छापेमारी की गई। बिहार सरकार ने आईपीएस राकेश दुबे को अवैध बालू खनन मामले में निलंबित किया था। छापेमारी कर रही टीम को एसपी के खिलाफ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। देवघर में छापेमारी के दौरान जो भी दस्तावेज मिले हैं उसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। निलंबित एसपी राकेश दुबे के करीबियों पर भी जांच कर रही टीम की नजर है। जल्द ही टीम के द्वारा करीबियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। जुलाई माह में बिहार सरकार ने आईपीएस राकेश दुबे समेत 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को अवैध बालू खनन मामले में निलंबित किया था। अवैध बालू खनन को लेकर बिहार सरकार काफी सख्त है। सरकार के आदेश पर अवैध खनन का जिस पर भी आरोप लग रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। निलंबित एसपी राकेश दुबे के खिलाफ टीम को कई बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। सभी संपत्ति के बारे में टीम के द्वारा जांच की जा रही है। झारखंड और बिहार में निलंबित एसपी के और कई ठिकानों की जानकारी मिली है। कोविड-19 के कारण आईपीएल 14 का पहला फेज भारत में रद्द करना पड़ा था। फेज 2 19 सितंबर से यूएई में शुरू होगा। कल यानी रविवार के दिन से झारखंड और दुनिया के क्रिकेटर प्रेमी दे दनादन क्रिकेट का मजा लेंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। झारखंड के लोगों की नजर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा मुंबई के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, सौरभ तिवारी, अनुकूल राय पर होगी, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी झारखंड के हैं। हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। कंडियप्पा वैक्सीन पोड्डू मास्क पोड्डू, ये बातें आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लोगों से कही। धोनी ने मास्क लगाने और कोविड-19 का वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाए रहने का अनुरोध किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी टीका पोडू मास्क पोडू अभियान का हिस्सा बने हैं। धोनी अभी यूएई में हैं और आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह अभियान मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की चेन कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने शुरू किया है। कावेरी हॉस्पिटल ने 40 वर्षीय धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मृत महिला दरोगा रूपा तिर्की के रांची स्थित रातू इलाके में घर सीबीआई की टीम पहुंची और घर वालों का बयान लिया। इससे पहले सीबीआई इस मामले में कई लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। रूपा तिर्की की मौत के मामले में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके पीछे का कारण क्या है। इस मामले को संदेहास्पद स्थिति समझकर जांच की जा रही है। रूपा तिर्की के घर वाले बार बार आरोप लगाते हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। झारखंड पुलिस के कई अधिकारियों के सामने रूपा के घर वालों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सीबीआई की टीम इस मामले में अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई हर बिंदु पर गंभीरता से जांच कर रही है। सीबीआई के द्वारा रूपा के मोबाइल का भी डिटेल्स खंगाला जा रहा है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा केंद्रीय समिति की कोर कमेटी की एक बैठक केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां संगठन को सुदृढ़ करने और विस्तार करने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए महेश्वर साहू ने कहा कि आगामी 20 अक्टूबर को रांची में मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटेंगे, जिससे ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य समाज के जमीन लूट के मामले और जनता के मुद्दे को लेकर एक बड़ी लड़ाई की घोषणा की जाएगी। वैश्य मोर्चा कोर कमेटी की आज हम लोगों की बैठक थी, क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा का सत्र में हम लोगों को उम्मीद था कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने वादे के मुताबिक पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का वादा पूरा करेंगे। और भी हम लोगों ने कई मुद्दे उनको हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से दिया था, जिसमें रांची के बजरा ग्राम के जो रैयत है उनका भूमि वापसी का मामला था, और कोरोना काल में जो छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, जिनकी दुकानें डूब गई, उनका 10 लाख का ऋण माफ़ी, और कोरोना काल में जिनकी मौत हुई उनके परिवार वालों को मुआवजा और राहत देने का जो मुद्दा था। लेकिन अफसोस है कि पूरा विधानसभा सत्र हंगामे में ख़त्म हो गया। किसी तरह का कोई जो जनता से जुड़े मुद्दे को नहीं लाया गया। इसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका भी अच्छी नहीं रही। लेकिन
आजसू कम से कम 27% के मुद्दे पर सड़कों पर लड़ती रही, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग आज बैठक में आगे आने वाले दिनों में अपने मुद्दे पर कैसे लड़ेंगे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आगामी 20 अक्टूबर को रांची में स्थापना दिवस समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटेंगे और हम लोग अपने मुद्दे को लेकर, वो चाहे 27% आरक्षण का मामला हो, चाहे वैश्य समाज का जमीन लूट का मामला हो, चाहे जनता की जो हमारी समस्याएं हैं उनको लेकर के एक बड़ी लड़ाई की हम लोग घोषणा करने वाले हैं। आज की बैठक में हम लोग यही किए हैं और संगठन के विस्तार पर, संगठन को सुदृढ़ करने का पर भी हम लोग निर्णय लिए हैं। आज का प्रमुख रूप से यही मुद्दा था। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई खबर है जो आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।